Okay, hello class. Today we will be starting with another type of ratio, that is your profitability ratio. Okay, so profitability ratio basically होता क्या है, जैसे आपको नाम ही बता रहा है कि आपका profitability ratio है, प्रॉफिट से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। किससे रिलेटेड हम बात करेंगे? प्रॉफिट से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली क्या होगा, जब हम कंपनी के डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स के बारे में बात करें। देखो, आप यू ऑल हैव स्टडीड दैट बैलेंस शीट इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज previous class means class 11. There you have calculated gross profit also, net profit also. ठीक है, there are different types of other profits also, there are other expenses also which may or may not be related with the business. वो जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, ठीक है, जैसे आपके पास कॉम्पनसेशन है, अगर आप किसी को ऐसे पे कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस में नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो उस टाइम में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, क्या रिलेशन होगा डिफरेंट प्रॉफिट का डिफरेंट सेल्स के साथ। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं आज, तो हमारे पास क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बेसिकली आपको कंसंट्रेट करना है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कौन कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट हो सकता है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा, ये दो तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा और भी प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ठीक, उनके बारे में हमें बात करना है और उनका रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करके देना है, याद रखना है। जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर हम ऐसे करेंगे, तो पहले चार में जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। क्या होगा हमारे पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ ही हम इसको कंपेयर करेंगे। बेसिकली रेशियो कुछ नहीं है, रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आइटम्स। तो यहाँ पे भी जो हम बात करेंगे, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, what we will be discussing is, we will be finding out, we will be establishing the relationship between the two different ratios, two different items of a balance sheet and profit and loss account. Okay, चलिए, so let's start with the first ratio. अच्छा, इसमें हम लोग चार ratios पढ़ेंगे. The first ratio is your gross profit ratio, second ratio is your operating profit ratio, third is your operating ratio, second is your operating ratio, third is your operating profit ratio. Okay, and the fourth one is your net profit ratio, fifth is your return on investment or return on capital employed. So they are the four ratio. Okay, and all the ratios are interrelated to each other. Okay, you may be given with the gross profit, and the question may ask you that you have to calculate the net profit ratio. So accordingly you have to be very careful while calculating the profitability ratio. Okay, चलिए तो शुरू करते हैं. द फर्स्ट रेशियो इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहली बात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली. परसेंटेज में ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम इसको टाइम्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज हम ये बात कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कर रहे हैं. तो हमें ये देखना है कि रेवेन्यू का कितना पार्ट जो है वो हमारा उसमें किस में है? प्रॉफिट परसेंटेज में है. एंड परसेंटेज जो कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत ही आसान हो जाता है, आपको एनालाइज करने के लिए बहुत आसान हो जाता है देन द टाइम्स. ओके, एज कम्पेयर टू टाइम्स रेदर, है ना. चलो, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग नॉर्मली निकालते हैं. नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं? टोटल सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम उन सबको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका सही है या गलत है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए कुछ भी नहीं करना है हमें. हायर द रेशियो बेटर इट इज़, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. अब कितना हायर होना चाहिए, कितना लोअर होना चाहिए, दैट डजंट मैटर. हायर द रेशियो बेटर इट इज़, हायर द रेशियो बेटर इट इज़. वाइस वर्सा होगा, जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास अदर एक्सपेंसेस के लिए. बिजनेस में सिर्फ ग्रॉस एक्सपेंस तो नहीं होता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते. बिजनेस में अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस, जैसे सेल्स हो गया, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गई, ये सभी डायरेक्ट नहीं, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट एक्सपेंसेस हैं. इनको मीट करने के लिए हमारे पास तो पैसे तो बचने चाहिए ना. तो अगर सारे के सारे पैसे, अगर हमारे पास कुछ पैसे बचे ही नहीं, अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही बहुत कम आ गया, 10% आया, तो फिर दैट मीन्स कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, वो और भी रिड्यूस होता चला जाएगा. एक चीज़ और, जब भी हम बात कर रहे हैं ये, तो दिस इज़ ऑल इन द मूविंग डायरेक्शन. पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हाँ सही आता है, फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, फिर हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल. तो ये सभी एक सीक्वेंस में चलेगा, ये सभी क्या चलेगा? एक सीक्वेंस में चलेगा. चलिए, तो अब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और COGS। यहाँ पे ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, ये आपको याद रखना। तो ग्रॉस लॉस के केस में आप नेगेटिव ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ करेंगे, ग्रॉस लॉस रेशियो कभी हम निकालेंगे नहीं, जानबूझ के तो हम लॉस का रेशियो नहीं निकालेंगे, अब हमें पता चल गया लॉस है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या होता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज मीन्स द एक्सपेंसेज विच आर डायरेक्टली ट्रेसेबल फ्रॉम द गुड्स एंड द क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन मेनी फार्मूला आप देख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, चेंज इन स्टॉक। कई बार अगर आपके पास आ जाए ना चेंज इन स्टॉक क्या होता है, तो घबराना नहीं। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर ये आपका पॉजिटिव आया तो ऐड कर दोगे, नेगेटिव आया तो माइनस कर दोगे, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कई बार आपके पास ये चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री का भी कंसेप्ट आ जाता है, ओके। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, FG फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल RM एंड WIP दैट इज योर वर्क इन प्रोग्रेस। इनमें अगर हमने कुछ चेंजेस हुआ है तो उसके बारे में अब ये आ गया ना चेंज इन स्टॉक, दैट मीन्स कि वो आपके पास ओपनिंग माइनस क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखना, इन इफ़ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन तो इट विल बी एज्यूम्ड एज जीरो ओनली। हमें कुछ ज़्यादा खोजना नहीं है कि हमारे पास कहाँ गया, क्यों नहीं आया, वगैरह वगैरह, ठीक। चलिए, सो द फार्मूला इज द बेसिक फार्मूला इज क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2 आइटम्स हैव बीन गिवन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है। देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, इस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, याद रखना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हमें पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस COGS। अब COGS कैसे निकालोगे भाई, COGS निकालना पड़ेगा हमें, और COGS निकालने के लिए भी क्या होता है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अलग है एंड ग्रॉस प्रॉफिट अलग है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास 6 लाख रुपए दे दिया गया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पता नहीं है, और कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25% हमें बोला गया है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अगर हम इसको x ले लें तो ये हमारे पास x अपॉन x इंटू 25/100 हम इसे लिख सकते हैं। तो 1/4 करके निकालो, इधर माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ भाई कितना आएगा। x की वैल्यू आ जाएगा, जो मैंने कैलकुलेट किया वो आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई, ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज COGS, तो 4/5 आ जाएगा, दैट मीन्स 4.8 लैक्स आ जाएगा आपके पास। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 4.8 लैक्स आ गया हमारे पास। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4.8 लैक्स आ गया, इसको पॉज करके देख लेना, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इफ इट इज़ 4.8 लैक्स देन प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4.8 लैक्स, दैट इज इक्वल टू 1.2 लैक्स। अब निकाल लो आप, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट विल बी द फॉर्मूला, फॉर्मूला हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज योर 1/2 लैक्स डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस कम्स टू 20%। कितना परसेंट आ गया आपके पास, 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया आपके पास, 20%। याद रखना, इफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। बहुत ही आसान है, ध्यान से करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास दिया, द सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन, बट हम अपने आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और हम देखेंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ है, हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, कैश सेल्स दिया हुआ है, कैश सेल्स दिया हुआ है, सॉरी कैश सेल्स दिया हुआ है। परचेजेस में हमारे पास कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज दोनों दिया हुआ है। कैरेज इन्वॉल्व भी हमारे पास दिया हुआ है, सैलरीज भी दिया हुआ है,
डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक के बारे में जो हम बात कर रहे थे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ये नेगेटिव में है तो हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो हम इसे प्लस करेंगे, याद रखना है आपको। डिक्रीज इन इन्वेंट्री को हम प्लस करते हैं एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री को हम माइनस करते हैं, याद रखना है आपको। रिटर्न आउटवर्ड 2000, वेजेज 5000, रेशियो ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल इज 1:3। अब ये तो गड़बड़ है हिसाब किताब, हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए फॉर्मूला से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आप देखो तो आपके पास सिर्फ कैश सेल इज गिवन, ओके ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर हम देखें तो क्या होता है हमारे पास, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, बोला है रेशियो इज़ 1:3। कैश सेल हमारे पास अगर 1 होगा तो ये 3 होगा, तो अगर कैश सेल 25,000 होगा तो ये 75,000 होगा। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया आपके पास, 1,00,000 रुपये आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 1,00,000 रुपये आ गया। अब क्या करना है हमें, ये कंसेप्ट क्लियर है। इसने क्या बोला था 1:3, दे हैव टोल्ड अस लाइक कि जो आपका रेशियो होगा वो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल का क्या होगा, वो 1:3 होगा। सो नाउ we have found out that value, that is your revenue from operation. Now we will be moving to the next part, that is your revenue from operation. We found out we need to find out the gross profit. So for gross profit we need to calculate revenue from operation minus COGS. Okay, for this revenue from operation we have calculated is your 1,00,000 rupees. What about COGS? We have to find out COGS. So COGS का फॉर्मूला लगाओ भाई। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है। देन परचेजेज इज देयर 75,000, ओके 75,000, ओके। देन क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो नॉट गिवन, बट डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज गिवन। डिक्रीज in inventory means when the closing stock becomes lower than the opening stock, then it is known as your decrease in inventory. Okay, so the decrease in inventory is your 10,000 rupees. Decrease in inventory is your 10,000 rupees, so it is 85,000 rupees. Then carriage inward is your 2,000 rupees. Okay, return outward, this is your sales return, okay, 2,000 rupees. The wages is 5,000 rupees. And return outward is also 2,000 rupees na, so we will deduct 2,000 rupees because it will reduce our purchases, credit purchases. Okay, so the value comes to be 85 plus 5, 90, and this will cancel, so it will be your 90,000. It will be your 90,000. Cost of goods sold is equal to 75,000 plus 10,000. Okay, and that is your decrease in inventory. याद रखना है आपको, decrease in inventory का कंसेप्ट आ सकता है आपके पास। तो 90,000 आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब निकालो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,00,000 माइनस 90,000, दैट कम्स टू 10,000। अब क्या निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 1,00,000, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10%। क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था, ऐसे कैसे निकालेंगे, बट हमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का तो हम इजीली निकाल सकते हैं। आपको ये याद रखना, डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एग्जाम में अगर पूछ लिया गया तो गड़बड़ हो सकता है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज टू बी एडेड एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री इज टू बी डिडक्टेड, याद रखना है आपको। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोगों को बात करना है। Illustration number 103, this is also from your book only. Okay, a trader carries average inventory of 2,00,000 rupees. His inventory turnover ratio is 8 times, so that we have been given with the ITR is your 8 times. Okay, now remember the formula of ITR first. He sells goods at a profit of 25% on cost. Gross profit is 25% on cost.
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आ गया, अब तो ये गड़बड़ हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? चलिए भाई, फार्मूला तो फार्मूला है, हमें तो करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला तो हमारे पास यही होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड एक और यहाँ पे दिया ITR। ITR का फार्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फार्मूला होता है? सॉरी, ITR का फार्मूला क्या होता है भाई? ITR क्या होता है बताओ? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, यही होता है हमारे पास फार्मूला। तो चलो, हम तो यूज़ तो हमें यहीं से करना है, क्योंकि हमारे पास COGS अगर यहाँ से आएगा देन COGS में हम ये ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर इज इतना। एवरेज इन्वेंट्री वी हैव बीन गिवन विथ 2 लाख रुपीज़ का एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है। तो अब हम आगे करेंगे कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। एवरेज इन्वेंट्री से हमारे पास COGS आ जाएगा, COGS से हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ITR इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है हमारे पास, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। 8 टाइम्स दिया हुआ है COGS, वी हैव टू फाइंड आउट। एवरेज इन्वेंट्री इज 2 lakhs, so we can conclude that COGS is equal to 8 into 2, that is 16 लाख रुपीज़। ऐसा हम बोल सकते हैं, 16 लाख रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा। देन हमें क्या बोला कि प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 25% ऑफ कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट इज योर 16 लाख। तो अगर आप इसे निकालते हैं तो 1/4 4 लाख रुपीज़ हमारे पास ये आ जाता है। तो अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो COGS प्लस प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास कितना आ गया? 16 लाख प्लस 4 लाख, दैट कम्स टू 20 लैक्स। 16 लैक्स प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 20 लैक्स आ गया हमारे पास। देन नाउ यू are having revenue from operation also and gross profit also, then find out the gross profit ratio. Gross profit ratio is equal to gross profit, that is 4 lakh rupees divided by 20 lakhs, revenue from operations multiplied by 100, this comes to 20%। कितना वैल्यू आ गया हमारे पास? 20% आ गया। सो हमें इंटरलिंक भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे लिंक करना है, हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट इज़ क्लियर। सो इन सब वीडियोस को आप धीरे से पॉज करेंगे, पॉज करके आराम से इसको जो है वो देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा आप उसे सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बहुत ही ध्यान से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो समझना, सॉरी नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इट इज़ योर ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? देखो, बिजनेस को रन करने के लिए आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिया, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने डायरेक्ट रेशियो डाल दिया ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिए। बट व्हाट अबाउट सेलिंग एक्सपेंसेस? कहाँ डालोगे? सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? ठीक है, सैलरी कहाँ जाएगा? जो आपने कमीशन पर्सन को जो आपने सैलरी दिया है, या जो सेल्समैन उधर था उसको जो आपने सैलरी दिया, वो कहाँ जाएगा? डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा? जैसे आपने मशीनरी में डेप्रीसिएशन बनाया, वो डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा? अमोर्टाइजेशन कहाँ जाएगा भाई? ये भी तो सभी तो हमारे एक्सपेंस ही हैं। तो ये सभी हमारे पास कौन से एक्सपेंस हैं? अगर हम सैलरी हटा दें तो क्या हमारा बिजनेस काम करेगा? नहीं करेगा। ध्यान से समझ लेना इसको। अगर हम सेलिंग एक्सपेंस हटा दें तो हमारा बिजनेस काम करेगा? नहीं करेगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो क्या हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा। डेप्रीसिएशन ना, अमोर्टाइजेशन ना, हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये सब सपोर्टिंग चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन अगर मैं फाइनेंस कॉस्ट ना दूँ तो, इंटरेस्ट ना दूँ तो क्या हमारा बिजनेस चलना बंद हो जाएगा? हम बिजनेस चलने की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट, एनी कैपिटल एसेट। तो क्या इसी से बिजनेस चलना है आपका?
क्या अगर ये नहीं चलेगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या हमारा फैक्ट्री नहीं चलेगा? नहीं। तो हमें याद रखना है कि हम जब बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद द गुड्स, जैसे सपोज करो ये आपका डस्टर है, डस्टर में आप वुड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर लगा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पॉलिश हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके ऊपर वो पैड लगा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुआ है, कहीं दिख रहा है इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट यूज़ हुआ है, इसको जिस शोरूम में रखा गया है शोरूम का खर्चा, इसके ऊपर जो इंश्योरेंस चार्ज हुआ है उसका खर्चा, इसका जो एडवर्टीजमेंट किया गया है उसका खर्चा, क्या ये सभी इसमें दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या आप इसको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दोनों जो होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। चलिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए इररिलेवेंट है, जो बिजनेस के लिए क्या है, इररिलेवेंट है, जो हो तो भी कोई बात नहीं, जो ना हो तो भी कोई बात नहीं है। जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अगर बिजनेस का ये मेन काम ही नहीं है रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, तो इनका होना या ना होना कोई फ़र्क देगा क्या उनको? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस चीज़ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा हमारे पास। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम कलेक्टिवली ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसको? इन दोनों कलेक्टिवली हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रखना हमेशा ये किस में आएगा? परसेंटेज के फॉर्म में ही आएगा। तो अब ऑपरेटिंग, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस आप COGS फाइंड आउट करने का तरीका आपको अभी से नहीं, अभी आप 3-4-5 क्लास से आपको पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द COGS। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये सभी वो चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अदर देन दी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई भी ऐसा जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसके अलावा जितने भी और एक्सपेंसेस होगा, जो एक्सपेंसेस ना तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इन दोनों के बीच के जितने भी आइटम्स होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक मतलब समझ दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सभी हमारे लिए क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्या है हमारे लिए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो आइटम्स यहाँ पे लिखे गए ना, इन आइटम्स को ऐसे गठरी बना के दिमाग में बिठा लो। ये अगर आइटम कहीं पे भी दिया हुआ है तो उसको आपको लेना ही लेना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होगा ही होगा ये। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर सेल वेजेस, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा ये होना ही होना है आपका। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये सॉरी, नॉट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ये पार्ट होगा ही। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस, आगे बोलो फटाफट, COGS। मुझे ही याद नहीं आता। ठीक है, चलिए, देन हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे दिया गया है। अच्छा, मैंने अपने लिए सॉल्यूशन छोड़ दिया है ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज योर 6 लाख रुपीज़, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन एज 8 लाख रुपीज़, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज गिवन एज दिस वन। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए भैया फॉर्मूला क्या चाहिए हमें, बताओ। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए भी हमें दो चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? COGS प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी, प्लस ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास 40,000 यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये 40,000 हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, निकालो भाई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ हमारे पास 8 लाख रुपीज़, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज, अब तो आ गया ना हमारे पास डायरेक्टली, COGS भी हमारे पास गिवन है, ये रहा COGS, ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो निकाल लो फॉर्मूला में। तो 6 लाख प्लस, अरे रे 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 6 लैक्स प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारे पास 8 लैक्स। अगर आप इसको निकालेंगे तो 6,40,000 6.4 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 8 जा 64.8 में आ जाएगा हमारे पास, 80% आ गया हमारे पास। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए उतना ही प्रॉफिट के जो स्कोप हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जितना ज़्यादा स्कोप होगा, जितना ज़्यादा होगा हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो, उतना ही हमारे प्रॉफिट का जो स्कोप है, नेट प्रॉफिट का जो स्कोप है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट का स्कोप क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना, लोअर द रेशियो बेटर इट इज़, लोअर द रेशियो बेटर इट इज़। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन ही होगा शायद मुझे लग रहा है, हाँ एक और क्वेश्चन है हमारे पास। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास दे दिया गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हमारे पास, 6,80,000 इज गिवन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज योर 6,80,000। ओके चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं गिवन है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है हमें, ठीक। And then the selling and administrative expenses is given, selling expenses is given as 1,44,000 and administrative expense is given as 73,000, only 73,000. Then how to find out, we need the formula। हमारे पास ये दोनों एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो वी नीड टू फाइंड आउट COGS। तो COGS इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या बोला गया है, COGS वी हैव टू फाइंड आउट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें बोला कुछ नहीं गया है, तो निकालो भाई क्या आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, तो हमें COGS तो हमें पता ही नहीं है, तो इसका निकाल लो 1/4 इंटू एक्स। तो जब आप इधर जाओगे, माइनस है सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको ऐसे ही ले लो ना आप। चलिए ये आ गए ना हम अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। तो कैलकुलेट कर लो भाई ज़रा कितना आएगा। 6 से अगर हम करें तो 6 1 जा 6 3 जा 6 5 जा इंटू 4, तो 2,70,000 5,40,000 आ जाएगा आप लोगों का। कितना आ जाएगा, 2,70,000 प्लस 5 लाख, हाँ 2,70,000 5,40,000 आपके पास ये वैल्यू आ गया। कितना आ गया, 5,40,000 ये आपके पास वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब आपका COGS 5,40,000 आ गया है, तो उसमें आप लोग ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली ऐड कर दो। COGS तो हमारे पास आ चुका है, तो अभी मैं क्या निकालना, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो COGS तो हमारे पास 5,40,000 आ गया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है हमारे पास 144 प्लस 73,000। तो निकाल लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा 7 + 3 4 + 3 7 7 + 4 11 11 + 4 15 1 1 + 1 2 + 5 7 7,57,000 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपका जो रेशियो है वो निकाल लो। कुछ गलत निकाला गया है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। मुझे लग रहा है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज हमने कुछ ज़्यादा ही निकाल लिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 रुपये हमारे पास दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट इट इज़ गिवन एज एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। चलिए दोबारा से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, देखते हैं। COGS को अगर हम x एज्यूम कर लें तो x इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 माइनस
25% बोला गया है तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स है ना, कॉस्ट के ऊपर 25%। तो अगर हम इसको इधर लेके जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6,80,000। 6,80,000। एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे अगर हम निकालें तो 12, 1,20,000 प्लस 16, 1,36,000 ही आ तो रहा है हमारे पास। 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 1 जो 5, 5 3 जो 15, 3 0 5 6 जो। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 इंटू 4 है ना, 6 4 जा 24, इसको हमने काटा तो हमारे पास ये आ गया। 6 4 जा 24 कैरी 2, 13 3 4 जो 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 4 4 जो 5,55,000 आ रहा है, 5,54,000 आ रहा है, ठीक है। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दोनों एक्सपेंसेस हमारे पास यही दे दिए गए हैं। ओके, सो हमारा कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। तो हमारे पास COGS आ गया था 5,54,000 रुपीज़ एंड 5,54,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास और जो चीज़ आया था वो क्या आया था हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था हमारे पास, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आप अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे तो 5,44,000 प्लस ये 144 ऐड कर दो प्लस 73,000 भी आप ऐड कर दो, ठीक। तो जो भी आएगा हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से आप फिर वो रेशियो निकाल सकते हैं। तो आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिया आप लोगों के लिए, इलस्ट्रेशन ही है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास इसमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ, इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज योर नेट सेल्स इज गिवन, ये हमारे पास सीक्वेंस में दे दिया गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, चेंजेज इन फिनिश्ड गुड्स है, देन चेंजेस हमारे पास दिया हुआ है, देन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। अब ये यहाँ पे ऐड किया, दैट मीन्स ये डिक्रीज इन चेंजेस दिया हुआ है ना, आपको ये समझ लेना है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट है एंड अदर एक्सपेंसेस। तो फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस हमारा इरेलीवेंट कॉस्ट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का इन्होंने ऐसे ही फॉर्मूला लगा दिया, देखो, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इन्होंने यहाँ पे क्या क्या लिखा आपको देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको इन्होंने डायरेक्टली दे दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों पॉइंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री। आप लोग फार्मूला देखिए, फार्मूला जो आप लोगों को लास्ट क्लास में करवाया गया था, अभी जो करवाया गया कि वो चेंज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे COGS, उसमें मटेरियल्स कंज्यूम्ड वाला भी एक फार्मूला करवाया गया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11,25,000 प्लस 50,000 दैट कम्स योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका ये हो जाएगा, ठीक। इसमें हमारे पास एक ही आइटम है बस, इसके अलावा हमारे पास कोई और आइटम है नहीं। अदर एक्सपेंसेस भी आप ले लेंगे और ये भी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस भी ले लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हमारे लिए इररेलीवेंट कॉस्ट है, बिकॉज यहाँ पे अदर कॉस्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये अदर कॉस्ट में क्या कुछ दिया हुआ है, तो इसी वजह से हमने अदर कॉस्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आप इन सब को इंक्लूड करेंगे तो देन यू विल गेट दिस मच वैल्यू, दैट इज COGS, दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको आप 20 लाख से डिवाइड करें। 20 लाख से क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज 20 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था। तो आपके पास कितना आ गया ऑपरेटिंग रेशियो, 68.75 आ गया आपके पास कितना आ गया 68.75 आपके पास आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि आप इसे कैसे, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए 11,75,000 अपॉन 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट भी बोला है अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करो, 20 लाख माइनस 11,75,000, इससे आप माइनस कर दो, ठीक है। अगर आप इसको माइनस कर देते देन यू विल बी गेटिंग 8.25 लैक्स, 8.25 लैक्स। अगर ये आ गया आपके पास तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो आप, कितना था हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कितना था, 8.25 डिवाइडेड बाय
20 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पे आप रेशियो निकाल सकते हैं, ईजिली रेशियो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे और हमें ऐसे ही करना है। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो याद रखना ही कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो जो भी आपके पास बच जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितना बिजनेस को रन करने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत है, अगर हम उन सब चीज़ों को माइनस कर दे तो जो हमारे पास बच जाएगा हम उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। तो दिस रेशियो इज टू फाइंड आउट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम सिर्फ नेट प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट का अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तो ये नहीं, ये पूरा हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है। बट जब हमने निकाला था तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट वाज 8.25 लैक्स। जब हमने वो निकाला था ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला था तो हमारे पास कुछ 13.75 लैक्स आ गया था। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था यहाँ पे वो कितना था, 20 लैक्स माइनस 13.75, दैट कम्स टू 6.25 लैक्स। लेकिन यहाँ पे हमें देखो नेट प्रॉफिट जो वो ओनली 6 लैक्स है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या निकालना है और हमें कैसे निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपको याद रखना है, ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट में से या तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से COGS निकाल दीजिए। अगर आपको COGS कैलकुलेट करना है तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से पूरा का पूरा COGS वाला फॉर्मूला माइनस कर दीजिए। और यहाँ पे आपका ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो अभी आपने टोटल करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट। तो आप एक चीज़ और आपको जो दिमाग में बिठा के रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आपका ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो इतना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि ऑपरेटिंग रेशियो इज़ 60%, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 40%। दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 100% ही होगा। क्या होगा आपके पास, 100% होगा। याद रखना है आपको, दोनों का क्या होगा, 100% होगा, या फिर अगर आपको डेसिमल्स में पूछा जाता है तो वो 1 होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें दे दिया गया, बोला गया कि कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अभी हमें ऐसा बोला जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 22,500 एंड कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या है बताओ जरा। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो गिवन एज 4,50,000, ये दिखा नहीं था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो गिवन एज, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो गिवन एज, कितना हमारे पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देख लो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या गिवन है हमारे पास, 4,50,000 हमारे पास गिवन है। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम क्या देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट इतना दिया, ये दिया, ये दिया, तो अब हम क्या करें, निकालना पड़ेगा हमें। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो अभी आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया गया 4,50,000 रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट इज दिस मच, 25% ऑन कॉस्ट। तो COGS निकालो सबसे पहले। तो COGS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, RFO इज 4,50,000 माइनस 25%, तो 1/4 ऑफ x, ये अभी तक वही चल रहा है हमारे पास, x इज दिस वन। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने x एज्यूम किया, ये मान लेना। ठीक है, 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 3,60,000 आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो COGS कितना आ गया हमारे पास, 3,60,000। अब COGS अगर आपके पास 3,60,000 आ गया है तो अब आपको क्या करना है, COGS अगर आपके पास 3,60,000 आ गया तो क्या करोगे, कुछ करोगे, कुछ करना चाहिए ना। अब निकालो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया तुम्हारे पास। अब आप डायरेक्टली भी वैसे भी निकाल सकते हो,
ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कितना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,50,000 माइनस 3,60,000। तो अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 90,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 90,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 का आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 22,500 था, तो निकालो यहाँ से। यहाँ से आपके पास 67,500 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। कितना आ जाएगा 67,500। आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 67,500 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज योर 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15% आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप ये रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज 15%। तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 16, यस कितना था हमारे पास 16 17, हाउ मच इट वाज 15%। तो आपसे पूछा है कि ऑपरेटिंग रेशियो बताओ, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85%। ख़त्म कहानी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो एक नेट प्रॉफिट रेशियो होगा एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। और एक और वीडियो इसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे। उसको आने में हो सकता है कि 1-2 दिन लग जाए। एंड इसके बाद हम लोग CFS भी करेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। And in case of any doubt, you can comment or you can text me over the WhatsApp also, so that we can find out the solutions of those doubts also, okay. Till now practice कीजिए, till then practice कीजिए और घर पे रहिए।